बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में अब एक मुश्किल मरहला शुरू हो गया है। बेशतर सियासी जमातों की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि अपनी जमात को टूटने से बचाया जाए, लेकिन टिकटों की तकसीम के मामले पर अब काफ़ी जमातें टूटती हुई नज़र आ रही हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान उस जमात को हो रहा है जिसने टिकटों की तकसीम बहुत पहले अनाउंस कर दी, और वो है अवामी नेशनल पार्टी। ANP ने ये एक अच्छी स्ट्रेटजी की कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों को बता दिया कि आपका ये हल्का होगा, आप यहाँ पे इलेक्शन लड़िएगा और यहाँ के लिए आप अपनी कैंपेन शुरू करें। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कैंपेन चलाई गई, उनके उम्मीदवार क्लियर थे, उनके पास पैगाम था, मैसेज था और उनके पास इलाका था। लेकिन उसी हल्के में, उसी इलाके में जो एक दूसरा पोटेंशियल उम्मीदवार था वो नाराज़ होना शुरू हो गया। और शुरू करेंगे पेशावर से ही। गुलाम बिलोर साहब के हल्के में तकरीबन 4 लोग इस वक्त तक पार्टी छोड़ चुके हैं। अवल खान साहब एक लोकल नाजिम है और एक अच्छा खासा वोट बैंक उनका है। शायद लाखों या 50-60 हज़ार ना हो, लेकिन ये 1500-2000 हज़ार का वोट बैंक इंतहाई कलीदी है, क्योंकि पेशावर के इस हल्के पर ANP हमेशा चंद हज़ार वोटों से ही जीतती आई है। फिर इसी हल्के के अंदर उनसे नाराज हुए शेर रहमान साहब, वो चले गए नून लीग, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो मोहम्मद बरादरी का है वो अपने साथ लेके चले गए। हाजी उमर साहब वो चले गए जमीयत, और वो भी पार्टी से नाराज होकर गए हैं, तो उन्होंने भी एक अच्छा खासा वोट बैंक तोड़ा है। और अब आखिरी बात आबिदुल्लाह काका खेल साहब की है, आबिदुल्लाह यूसुफजई साहब की है, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। और ये तमाम लोग अगर औसतन 2-2 हज़ार वोट लेकर गए हैं तो भी तकरीबन 8 हज़ार से ज्यादा वोट गया है। वो कि शेर रहमान और हाजी उमर का वोट बैंक बहुत ज्यादा है, वो 2-2 हज़ार का वोट बैंक नहीं है। इसके साथ साथ देखा जाए तो मर्दान में भी ANP से लोग नाराज हुए हैं, पार्टी छोड़ के गए हैं। दीर में भी लोग ANP से पार्टी छोड़ गए हैं, और सवात में सबके सामने है, चाहे वो मुसरत अहमद ज़ेब साहिबा हैं और जो हुसैन साहब हैं, बहुत से लोग हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। इससे 2 तरह के काम हो रहे हैं। एक तो ये है कि आपकी पार्टी का जो वोट बैंक है वो इस वक्त उसको नुकसान हो रहा है, लोग आपसे नाराज होकर जा रहे हैं। जब आपसे लोग नाराज होकर जाते हैं तो आपका वोट जाहिर बात है कम होता है। दूसरी बात यह है कि आपका उम्मीदवार तो क्लियर है, लेकिन क्या आपका उम्मीदवार उस मौके से फायदा उठा रहा है या नहीं। कुछ यही सूरत हाल अब दीगर जमातों को सामने आ रही है। अभी तक PTI ने टिकट्स अनाउंस नहीं किए हुए हैं, अभी तक PMLN ने कई जगहों पर टिकट अनाउंस नहीं किया हुआ है, अभी तक JUI ने बहुत टिकट अनाउंस नहीं किए हैं, और ये चीज इन हलकों के अंदर पार्टी की टूट फूट का शिकार बन रही है। बहुत जगहों पर हम पेशावर में देख रहे हैं, चाहे वो खुशदिल साहब का हलका है या कुछ और हलके हैं, वहां पर MNA अलग कैंपेन कर रहा है, MPA अलग कैंपेन कर रहा है। पार्टी के अंदर हमें रिफ्ट नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी इसको डिनाई करेगी, इनकार करेगी, लेकिन इस रिफ्ट की बुनियाद से उनके मुखालिफिन को फायदा हो रहा है। PTI के अंदर भी एक एक हलके के अंदर 3-3, 4-4 लोग इस वक्त मुहिम चला रहे हैं। इरफान सलीम, कामरान बंगश, मोहम्मद आसिफ खान, उसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर तैमूर झगड़ा साहब ने 3 जगह कागज जमा कराए हुए हैं। वहाँ पे जो एक उम्मीदवार है अजहर, उसने कागज जमा कराए हैं, वो काफ़ी पुरुम्मीद है। साजिद नवाज भी पुरुम्मीद है। अरबाब शेर अली, अरबाब मोहम्मद अली, उनको लगता है कि टिकट उन दोनों भाइयों को मिलेगा, छोटे भाई को भी टिकट मिलेगा। लेकिन वहाँ पे फिर जो पार्टी के पहले हमीदुल हक साहब साबिक MNA हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि टिकट उन्हें मिलेगा। हर जगह पर इस वक्त PTI के अंदर भी, गो के जो शाहजाना गुलजार का हल्का है, कौमी है, सूबाई हल्के हैं, वहाँ पे 2-3 हल्के हैं, वहाँ पर भी ये रिफ्ट चल रही है। मुख्तलिफ जगहों पर अभी भी कोशिश चल रही है कि टिकट किसको मिलेगा और कौन कहाँ से लेगा, वो कड़ा अपने लिए जोर लगा रहे हैं। तो इस वजह से पार्टी के अंदर एक रिफ्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। क्लियरेंस नहीं है कि क्लियर क्या करना है। गो के ये एक अच्छा फैसला है कि बैरिस्टर गौहर अब जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। उनको अदालत ने इजाज़त भी दे दी है कि आप टिकटों के हवाले से अपना फैसला करें और फिर सामने आए कि क्या करना है आप लोगों ने, और आप मुशावरत कर सकते हैं। इसके बाद कम से कम ये मसला खत्म हो जाएगा कि किस हल्के से कौन खड़ा होगा। जो भी खड़ा होगा पार्टी के सारे वर्कर उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अंदर से इत्तलात यही है कि PTI के अंदर एक रिफ्ट मौजूद है, वो हल्कों के अंदर भी है, और क्योंकि अब उनके खिलाफ वो कार्रवाइयाँ भी नहीं हो रही हैं। अगर देखा जाए तो PTI को यूनाइट रखने में, PTI को मुत्तहिद रखने में सबसे बड़ा किरदार हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशन का है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो ज़िले इंतज़ामिया है। उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है खैबर पख्तूनख्वा में PTI को मुत्तहिद रखने में। इनके इस कार्रवाइयों का, उनको गिरफ्तार करने का, उठा के गायब करने का, घरों पर छापे मारने का, उसका ये असर हुआ था कि PTI के सारे वर्कर में मुत्तहिद हो गए थे। और पिछले कुछ अरसे के अंदर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई है, FIRs नहीं हुई हैं, वर्कर कन्वेंशन भी डिले हो गए हैं और हल्की फुल्की कार्रवाइयाँ अलाउ की जा रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, उससे अब ये मौका मिल रहा है PTI के अंदर लोगों को कि वो आपस में अब लड़ना शुरू हो गए हैं। लड़ना ओपनली नहीं है, लेकिन एक रिफ्ट है, रिफ्ट
कौन कहाँ पे होगा, किसका कौन सा उम्मीदवार होगा, मुझे यहाँ टिकट ना मिला तो क्या होगा, उसको मिल गया तो क्या होगा, हम वर्कर हैं हमें मिल जाए खैर है, बाहर से पैराशूटर ना है, इन तमाम बातों ने पीटीआई के अंदर एक रिफ्ट पैदा की हुई है और ऐन मुमकिन है कि अगले 5 से 6 दिन के अंदर वो रिफ्ट क्लियर हो जाएगी। लेकिन पीटीआई का खौफ आज भी मौजूद है, इससे कोई शक नहीं कि पीटीआई का खौफ मौजूद है और यही वजह है कि आप फजल हकीम के कागजात भी मुस्तरद कर रहे हैं, आप मुराद सईद के कागजात भी मुस्तरद कर रहे हैं, आप सिबगतुल्लाह के कागजात भी मुस्तरद कर रहे हैं, आप सलीम खान के कागजात भी मुस्तरद कर रहे हैं और आप डॉक्टर अमजद के भी कागजात मुस्तरद कर रहे हैं। आप मुश्ताक गनी को पासपोर्ट बना के दे नहीं रहे और फिर कहते हैं कि जी ये तो मुल्क से बाहर है, इससे कागजात मुस्तरद कर दिए जाएं। ये वो तमाम वजूहात हैं जो वाज़ेह करती हैं कि पीटीआई का आज भी तोती बोल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई इंतहाई मजबूत है और ये खौफ है कि चाहे यहाँ पे मुराद सईद हो, चाहे यहाँ पर सलीम खान हो, या यहाँ पे डॉक्टर अमजद हो, सिबगतुल्लाह हो, मुश्ताक गनी हो, ये तमाम के तमाम लोग इस वक्त विनिंग कैंडिडेट्स हैं। कागजात मुस्तरद कीजिए ताकि ये लोग मैदान में आए ही ना, मैदान में आएंगे बल्ले का निशान भी होगा, फिर मुकाबला कौन करेगा। ये वो खौफ है कि इन लोगों को ना तो बाहर निकलने दिया जा रहा है और ना ही कंपेन करने दिया जा रहा है। हर बंदा यही सोच रहा है कि अगर मेरे मुकाबले में ये लोग आ गए तो फिर क्या करेंगे। तो पीटीआई का इस वक्त तोती बोल रहा है, कोई उससे इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन टिकटों के मामले के ऊपर पीटीआई के अंदर रिफ्ट मौजूद है और बहुत जगहों पर तो क्लियर है, सब लोग इकट्ठे हैं, कोई मसला नहीं। कि काफी जगह ऐसी भी है क्योंकि पीटीआई के लिए बड़ा मसला यह है कि उसके पास तमाम हलकों पर उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं, उन्हें कोई कमी नहीं है। तो वाहिद पार्टी है कि बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ज्यादा उम्मीदवार है, तो उनके दरमियान बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून भी अब तक खामोश है, सीट एडजस्टमेंट चाहती है, लेकिन जहां जहां पर उसकी पोजीशन अच्छी है वहां पर भी रिफ्ट का मसला आ रहा है और वो भी अभी तक अपने उम्मीदवार अनाउंस नहीं कर सकी है। पीपल्स पार्टी भी अभी तक खामोशी से ही अपना काम कर रही है और अभी तक तंजीम ने कोई भी टिकट्स अनाउंस नहीं किए हैं, बल्कि मकामी तौर पर भी ये नहीं कहा गया कि किस हल्के से कौन होगा। इन पार्टियों के अंदर ये जो झगड़ा चल रहा है टिकटों के मामले पर ही चल रहा है और अमूमी तौर पर यही गिला रहता है कि जब पार्टी वर्कर भाग दौड़ के लिए होते हैं, नारेबाजी के लिए होते हैं, कंपेन के लिए होते हैं, तो टिकटॉक के मामले पे क्यों उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्यों फिर ऊपर से कोई पैराशूटर आ जाता है, कोई एटीएम कार्ड आ जाता है, कोई फाइनेंसर आ जाता है और फिर उन्हें टिकट मिलता है। और अगर ऐसी जगह हो जहां पर ऑलरेडी आपकी पार्टी नहीं जीत रही, हार रही है, तो वहां पे क्या कबाहत है कि एक वर्कर को ट्राई किया जाए, ना कि आप वर्कर को छोड़ के फिर किसी ऐसे बंदे को ट्राई करें जो कि बाद में पार्टी के साथ भी मुखलिस नहीं होता और पार्टी छोड़ के चला जाता है तो पार्टी की बदनामी भी होती है। तो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास अब ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो अगले 8 से 10 दिनों के अंदर कैसे अपने कैंपेन के अंदर, अपनी मुहिम के अंदर इन उम्मीदवारों को फाइनल करती है। एएनपी ने जितना टूटना था वो टूट गई, अब एएनपी को और नुकसान नहीं होगा, एटलीस्ट उनके पास रीगैदर करने के लिए टाइम है, लेकिन बाकी जमातों के पास ये टाइम नहीं होगा। उनके पास अभी जब उनसे लोग नाराज होंगे, उनकी कैंपेन्स अपने वर्कर के खिलाफ चलेंगी या वर्कर नाराज होकर घर बैठ जाएंगे, तो उनके लिए मसला होगा कि कैसे वो इस चीज से निकलते हैं। लेकिन ये वक्त बताएगा कि कैसे जमीयत इस कैंपेन से निकलती है, कैसे जमीयत इन झटकों से निकलेगी, इन प्रॉब्लम से निकलेगी, कैसे पीटीआई निकलेगी, पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन कैसे निकलेगी और एएनपी कैसे कैपिटलाइज करती है कि उनकी वहां पे मुहिम भी चलती रहे, जो मसाइल थे वो भी कवर हो जाएं और उनके उम्मीदवार मैक्सिमम सीटें निकालने में कामयाब हो जाएं।